राजद के नेता ने कहा कि अगर हमको सत्ता मिलती है तो हम हर घर में नौकरी देंगे। बोला ना, कितना घर है बिहार में बताओ? बिहार में कितना घर है मालूम आपको? 2,75,00,000। कितना घर है? 2,75,00,000। यानी 2,75,00,000 जनता को नौकरी देना पड़ेगा ना। भारत सरकार के पास कितना नौकरी है? भारत सरकार के पास कितना गवर्नमेंट में नौकर है मालूम आपको? पूरा भारत सरकार के पास 55 मंत्रालय हैं। नौकर कितने हैं? 30,50,000। पूरे भारत सरकार में नौकर है 30,50,000। और तेजस्वी बोलता है कि बिहार में 2,75,00,000 लोगों को नौकरी दे देगा। अरे भाई, क्या कंपटीशन चल रहा है तुम में मोदी में लंबा लंबा फेंकने का? अच्छा, अब ये अगर 2,75,00,000 लोगों को नौकरी देते भी है, समझिए, मान लिया, वरना बोलेंगे ओवैसी तेरा क्या। ठीक है, चलो, एक आदमी को तो कम से कम 25,000 देना पड़ेगा तनख्वाह। 25,000 देना पड़ेगा ना। अब 25,000 का अगर आप लगा लिए 2,75,00,000 तो करीब करीब 8,28,000 करोड़ रुपए होंगे। कितना होगा? 8,28,000 करोड़ रुपए। और बिहार का कुल बजट कितना है? 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़। तो मालूम हुआ कि ये बोल रहे हैं कि मोदी फेंक सकते तो मैं उनसे आगे फेंकूंगा। याद रखो तेजस्वी, सीमांचल की जनता बड़ी बाशऊर है, इतनी भोली भाली नहीं है। ये गरीब जरूर है मगर झूठे को और सच्चे को पहचानने वाले हैं। आप बताइए बिहार का बजट 2 लाख करोड़। अगर 2,75,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, 2,75,00,000, 2 करोड़, तो उसका बजट होगा 8,28,000 करोड़ रुपए। क्यों ऐसा बोलते मेरे भाई? और तुम हमारे विधायक को बोलते ये पढ़ा लिखा नहीं है। ये सबसे काबिल आदमी है, ये सबसे ईमानदार आदमी है। ये जिस पार्टी में रहा उसका वफादार बनकर रहा। और हमने इनका नाम कब ऐलान किया? चुनाव से पहले नहीं, 4 महीने पहले अप्रैल में आकर किया था बहादुरगंज में कि तौसीफ आलम मजलिस का उम्मीदवार होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो ये जो कंपटीशन हो रहा है लोगों को बेवकूफ बनाने का, इसमें आप मत पड़िए। जो हमने आपके सामने रखा सीमांचल के लिए, ये चीजें हम हासिल कर सकते हैं। और जो लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि तुमने गठबंधन में मल्ला वीआईपी पार्टी को लिया, तुमने गठबंधन में मल्ला वीआईपी पार्टी को लिया, और उसने इलेक्शन से पहले तेजस्वी के बाजू बैठकर कह दिया कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा। मैं सलाम करता हूं मल्ला बरादरी को, जो बिहार में 3 और 3.5% के दरमियान में है। मैं 17% हमारे भाई बहनों से, अल्पसंख्यक समाज से पूछना चाह रहा हूं, मेरे भाई, तुम कब अपनी जबान को खोलोगे? तुम कब तक सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को गाली दोगे? तुम कब तक मजलिस को बदनाम करने की कोशिश करोगे? याद रखो, मजलिस सीमांचल के घर घर में पहुंच चुकी है। मजलिस सीमांचल के नौजवानों, बुजुर्गों के और मां और बहनों की दुआओं में शामिल हो चुकी है। तुम्हारी गाली और तुम्हारी झूठ से फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस सरजमीन पर इनकलाब लिखा जा चुका है और इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह ताला। तुमने मजलूमों को दबाया, अब वही गरीब का बच्चा खड़ा होकर इंशाअल्लाह ताला क़यादत करेगा। मैं बहादुरगंज तेरा गाछ में खड़े होकर कह रहा हूं, क्या तुमको तौसीफ आलम के बाप का नाम मालूम है? क्या तुमको तौसीफ आलम के वालिद का नाम मालूम है? अब मैं तुमसे कह रहा हूं, जब एक मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या जमशेद आलम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता?
अबू बकर का बेटा, उस्मान का बेटा, उमर का बेटा, अली का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, मगर शर्त यह है कि आपको इत्तेहाद को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप ये डर डर कर सोचते रहेंगे अरे कैसा अगर होगा मेरे भाई, हम आपके ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे साथ देगा और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। लोग ये बोलते हुए सी तुम यहां क्यों आए? अरे मैं यहां पर आपको मुख्यमंत्री, आपको ताकतवर बनाने आया हूं। अगर अख्तरुल ईमान अब्दुल रशीद सिद्दीक का बेटा नहीं बन सकता, बन सकता है। जब 3.5% वाला कहता है कि मल्ला का बेटा बनेगा, तो 17% का हर नौजवान, हर मां बोलेगी मेरे बेटे को क्यों नहीं बन सकता, मेरा बेटा भी बन सकता है, मेरी बेटी भी बन सकती। अब ये हम जब बात करते हैं तो इन सबको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये क्या बात कर रहा है? बराबर हिस्सेदारी की बात होगी, सम्मान की बात होगी। तो आपसे अब अपील करने आए हैं कि 11 तारीख के दिन बहादुरगंज में हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अपना एक वोट बहादुरगंज के विकास के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए और सामाजिक न्याय बिहार में हासिल करने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करें। मेरे भाई 20 साल नीतीश कुमार के, मोदी और तेजस्वी के साथ, 15 साल लालू परिवार को इख्तिदार मिला, कांग्रेस को 20 साल मिला। एक मर्तबा आप पूरी ताकत के साथ मजलिस को मजबूत कर दीजिए। और मैं आखिर में हमारे अंजार नईमी साहब को भी अपनी तरफ से सलाम अलैकुम बोलना चाहता हूं। अंजार नईमी साहब, मेरा दिल आज भी साफ है। मेरी लड़ाई तुम्हारे से नहीं अंजार नईमी, मेरी लड़ाई उन लोगों से है, उन जालिमों से है जिन्होंने जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर करने की कोशिश की थी। मेरी लड़ाई तुम्हारे से नहीं अंजार नईमी, मेरी लड़ाई उन जालिमों से है जिनके दिल फरेब झूठी बातों को तुमने तस्लीम कर लिया। मैं हमेशा लड़ता रहूंगा जालिमों से। मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पंजा आजमाई करता रहा और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, मैं ताकत को देखकर डरता नहीं, बल्कि ताकत को देखकर कहता हूं कि अल्लाह की ताकत सब पे गालिब होने वाली और उस पर भरोसा करके मुकाबला करते हैं। तो 11 तारीख के दिन क्या होगा? कहां बटन लगेगा? कहां बटन लगेगा? जोर से बोलो। तेरा घाट बताओ कहां बटन दबेगा? बहादुरगंज बताओ कहां बटन दबेगा? सीमांचल बताओ कहां बटन दबेगा? हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद। सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद।